सभी विद्यार्थियों का ऋषिकेश शर्मा की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले 4-5 महीनों से जो वैश्विक महामारी का संकट हमारे विश्व और देश के ऊपर आया हुआ है, उससे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से नुकसान हुआ है। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के 31 जुलाई तक विद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद रखने का जो फैसला लिया है, उससे कहीं न कहीं विद्यार्थियों की शिक्षा के ऊपर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। उस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सभी अध्यापक और संस्था प्रधानों ने मिलकर के ये विचार किया है और विचार करने के बाद में निर्णय लिया है कि सभी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि बच्चे घर पे रह करके अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से चालू रख सके। और उसका एकमात्र उपाय ये निकल करके आया है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को घर पे प्रत्येक विषय के अध्यापक के द्वारा कुछ न कुछ प्रत्येक दिन का पढ़ाया हुआ टॉपिक या कोई होमवर्क दिया जाए, जिससे बच्चा बैठ कर के प्रतिदिन अपने अध्यापन कार्य को पूरा कर सके और 1 महीने के अंदर अपने पढ़ाई से दूर नहीं रह करके थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करता हुआ अपने समय का सदुपयोग करे। मैं ऋषिकेश शर्मा आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 10वीं की गणित विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम कक्षा 10वीं के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या हमारे सिलेबस है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं और पिछली 9th कक्षा से क्या क्या जुड़ा हुआ है और उस कक्षा के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें इस कक्षा के अंदर भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं और बात करने से पहले मैं सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। तो कक्षा 10वीं के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है, पहले प्रश्नावली के बारे में मैं बात करूं तो जो पहली प्रश्नावली है वो है आपकी वैदिक गणित की। वैदिक गणित नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक बच्चा कक्षा 6 या 7 से पढ़ना शुरू कर चुका है और इसके बारे में जो छोटी मोटी जानकारी है वो प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। कक्षा 6-7 में वैदिक गणित है, 8वीं 9वीं के अंदर भी वैदिक गणित है। और जहां तक मेरा मानना है कि कक्षा 8 और 9 की जो वैदिक गणित है वही वैदिक गणित कक्षा 10वीं के अंदर है। अभी पिछले साल 2019 के अंदर जो बोर्ड परीक्षा अभी पेपर हुआ है जून के अंदर 30 जून को, उसके अंदर वैदिक गणित से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो अपना चैप्टर है वैदिक गणित का, ये 4 नंबर का है और ये कक्षा 9th से भी जुड़ा हुआ चैप्टर है। दूसरे के ऊपर मैं बात करता हूं तो जो सेकंड चैप्टर है अपना, वो सेकंड चैप्टर है अपने वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का। रियल नंबर के अंदर भी वही चीजें हैं जो बच्चा कक्षा 9 के अंदर पढ़ करके आया हुआ है। वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक है वो भी कक्षा 9 से ही जुड़ा हुआ है। तीसरी प्रश्नावली की तरफ मैं बढ़ता हूं तो जो तीसरा चैप्टर है अपना, वो तीसरा चैप्टर है बहुपद का। बहुपद के बारे में कक्षा 8 के अंदर भी बताया हुआ है, कुछ सरसमीकाएं वहां पे भी चर्चा की हुई है और कक्षा 9 के अंदर तो बहुत विस्तार पूर्वक इसको पढ़ाया गया है, किताबों के अंदर दिया गया है। यहाँ पे भी चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने वाले 9th क्लास से मिलते जुलते हैं और कुछ टॉपिक नए भी हैं। बड़ा चैप्टर है, थोड़े नंबर कम है, 3 नंबर का ही चैप्टर है। वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है वो भी आपके 2 या 3 नंबर का चैप्टर है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन बात करें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म व असमीकाएं, ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अब तक की बताई हुई प्रश्नावली में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा 9वीं के अंदर पढ़ चुका है। अगर मैं इस युग्म शब्द को हटा दूं और केवल रैखिक समीकरण की मैं बात करूं तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी दिया गया है, लेकिन 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है और सेम वही टॉपिक है यहाँ पे 10वीं क्लास के अंदर है। और सेकंड जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है असमीका। समीकरण और असमीका में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा क्षेत्र का इसके अंदर अंतर है। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है और 2019 के एग्जाम तक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा गया है।
30 जून 2019 को जो 2020 को जो पेपर लगा है हमारे गणित विषय का, उसके अंदर भी इसमें पेपर के अंदर 26वें नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी का। और अब तक बताए हुए प्रश्नावली में से एकमात्र ऐसा चैप्टर, एकमात्र ऐसी प्रश्नावली जिसके बारे में कक्षा 9 तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। कक्षा 9 तक समांतर श्रेणी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पहले पुराने वाले सिलेबस की अगर आगे की अगर अपन बात करें तो ये आपके 5 प्रश्नावली के बारे में मैंने आपको बताया है। पहली जो प्रश्नावली है वो है वैदिगणित, दूसरी वास्तविक संख्याएं, तीसरी बहुपद, चौथी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरण और पांचवी है समांतर श्रेणी। अगर आगे की अपन बात करते हैं तो जो अपने छठे नंबर की जो प्रश्नावली है, छठे नंबर की प्रश्नावली की अगर मैं बात करता हूं तो छठे नंबर की प्रश्नावली का जो नाम है वो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर चैप्टर नंबर 6 और वो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंदर अपने को साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के बारे में पढ़ना है। उनसे संबंधित 0 30 45 60 90 की टेबल अपन बनाएंगे और उस टेबल से संबंधित सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो जो चैप्टर आएगा वो आपके आएगा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरण है उसके अंतर्गत ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर भी आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर से 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अभी लास्ट जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आपकी ऊंचाई व दूरी का। इस चैप्टर के अंदर आपके चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी जो टेबल होगी वो टेबल पूरी चैप्टर के अंदर काम में आएगी। उसके अलावा लंबकर्ण आधार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दो चीजों के माध्यम से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नवे चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो जो नवा चैप्टर है वो आपके निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 2x और 2 ही निर्देशांकों के बारे में पढ़ेंगे। जो अपन ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर या 9th क्लास के अंदर ग्राफ बनाया है उस ग्राफ से संबंधित जो x और y कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट अपन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 10 की, तो जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपकी है बिंदुपद का। बिंदुपद के अंदर कुछ चीजें नहीं भी है और ये चैप्टर भी आपके बिल्कुल नया चैप्टर है। 9th क्लास से संबंधित इसके बारे में ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। चैप्टर नंबर 11 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 11 है आपका वो चैप्टर है आपके समरूपता के बारे में। चैप्टर नंबर 11 के अंदर अपन पढ़ेंगे समरूपता के बारे में अपन पढ़ेंगे और समरूपता का जो चैप्टर है ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 12 है वो आपके वर्ग से संबंधित है। वर्ग से संबंधित जो आपके प्रमेय है, वर्ग से संबंधित जो आपकी परिभाषाएं हैं, जो थ्योरम है वो सारे चैप्टर के अंदर आएंगे। आगे मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 13 की, तो जो चैप्टर नंबर 13 है वो आपके वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित है। चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 13 में आपके पास में आएगा वृत्त व स्पर्श रेखाएं। इस चैप्टर के अंदर अपन 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ेंगे। उसकी चर्चा जब अपन चैप्टर के बारे में करेंगे तब डिटेल से करेंगे। चैप्टर नंबर 14 आपके सिलेबस में बहुत ही सिंपल चैप्टर है और वो है रचनाएं का। इसके अंदर आपके स्पर्श रेखा की आपको रचना करनी है, उसके अलावा परिगत वर्ग और अंतर्गत वर्ग की भी आपको रचना करनी है। और अभी लास्ट में जो क्वेश्चन आया है वो इसमें परिगत वर्ग का क्वेश्चन आया है। चैप्टर नंबर में 15 की बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 15 है वो आपकी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर है। इसके अंदर वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा त्रिज्यखंड और जो वृत्तखंड है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 16, तो जो चैप्टर नंबर 16 है वो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर है। इसके अंदर अपन घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला उनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर आपके फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे और दोनों चैप्टरों का जो वेटेज आपके एग्जाम में रहने वाला है वो वेटेज आपके 10 नंबर का रहने वाला है। 10 नंबर के अंदर आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के भी आ सकते हैं। अगर आगे पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की, तो जो चैप्टर नंबर 17 है उसके अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। लेकिन मैं अगर सीधी भाषा के अंदर बात करूं तो माध्य, माध्यिका, जिसका दूसरा नाम आपके माध्यिक भी है,
और तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका बहुलक का। इन तीनों के बारे में अपने को डिस्कस करना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड पैटर्न के अनुसार अगर देखा जाए और पिछले पेपरों को देखा जाए तो इसके आधार पर आपको सिर्फ इनकी जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालनी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 18 की मैं बात करूं तो थोड़ा नया चैप्टर होगा, और चैप्टर नंबर 18 बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, और वो है आपके प्रायिकता का। प्रायिकता के अंदर आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, एक सिक्कों वाला मिलेगा, एक ताश वाला मिलेगा और एक पासे वाला मिलेगा। उनसे संबंधित क्वेश्चन आप यहाँ मिलेंगे, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके जो नंबर है वो 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है। और आगे बात करते हैं अपन लास्ट चैप्टर की 19वां, वो है आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित, रोड सेफ्टी से संबंधित ये चैप्टर है, और ये टोटल मिलाकर के आपके 19 चैप्टर हो गए। इसके अंदर से आपके कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ चैप्टर इजी भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं। ये टोटल चीजें आपको कक्षा 10वीं के अंदर पढ़ने को मिलने वाली है। इसके अंदर से मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर का सेटअप होने वाला है उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर के जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर है। तो एक तो चैप्टर नंबर 4 जो ग्राफ से संबंधित चैप्टर है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे सिंपल चैप्टर है, बच्चों को ग्राफ बनाना आना चाहिए, सीधे सीधे उसमें से 6 नंबर आ जाते हैं। एक जो भी अपन ने बात की माध्य, बहुलक, माध्यिका की, चैप्टर नंबर 17 की, उस चैप्टर के अंदर आप भी आपके 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। अभी लास्ट ईयर जो 30 मार्च जून को पेपर हुआ है उसमें माध्य और बहुलक पूछे गए। वैसे तो माध्य की 3 विधियां हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है और पद विचलन विधि है। लेकिन अभी जो पेपर आया था उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपको विधि की कोडिंग करना था, तीनों में से कोई सी भी एक विधि आपको लागू करनी थी और आपको माध्य निकालना था। और बहुलक का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कोई अन्य मेथड है नहीं, तो बहुलक आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो चैप्टर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 7 है आपके त्रिकोणमिति सरसम्मिका का, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर है 7.2 उसके अंदर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और 7.1 में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अथवा में भी आ जाता है और नहीं भी आता है, तो इसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो भी लास्ट 2 सालों से जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से और 13 में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जो पिछले उसके पहले की बात है उसमें से 11वें चैप्टर में से पूछे जाते थे। और एक चैप्टर है आपका 9वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए 6 नंबर के। तो ये मैंने 5-6 चैप्टर आपको बताए हैं। अगर ये 5-6 चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर होते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर 50% का जो वेटेज है वो तो एजीक्यूइंग में क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर 6-6 नंबर के भी क्वेश्चनों की बात करूं तो आपके 5 क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं तो टोटल मिलाकर के आपके 30 नंबर हो गए। 30 नंबर वो हो गए, 20 नंबर आपके विद्यालय से चले जाएंगे, 50 नंबर वेटेज हो गया, 50% वेटेज हो गया, सिलेबस भी कम है। तो जो विद्यार्थी गणित के अंदर थोड़े अपने आप को कमजोर मानते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी की वो है कि मैं गणित विषय नहीं पढ़ सकता तो ये जो चैप्टर मैंने बताए इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब इनके अंदर से जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होगी तब तो अपन सभी चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर से जितना भी टाइम है, जितना भी अपने को मिलेगा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चैप्टरों के अंदर से उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ग्राफ बनाना अपन सीख लेंगे, ग्राफ के अंदर जो असमीका वाला मैटर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, माध्य, बहुलक, माध्यिका अपन कर लेंगे, प्रायिकता से संबंधित जो जानकारी है उनके बारे में, ताश के बारे में क्या क्या कंडीशन बनती है, कितने पत्ते होते हैं, कितने बेस कार्ड होते हैं, कितने कम के पत्ते होते हैं, कितने ईंट के पत्ते होते हैं, कितनी बेगम होती है। फिर आगे मैं बात करता हूँ सिक्के के बारे में। तो सिक्के को एक बार उछालने पे क्या परिणाम आएंगे, 2 बार उछालने पे क्या परिणाम आएंगे, 3 बार उछालने पे क्या परिणाम आएंगे, उन परिणामों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके अलावा पासे में एक बार फेंकने पे कुल परिणाम कितने बनेंगे, 2 बार फेंकने पे कुल परिणाम कितने बनेंगे। लीप वर्ष के बारे में भी अपन जानकारी लेंगे, किस प्रकार से लीप वर्ष के अंदर अपन 52 रविवार या 52 सोमवार आने की प्रायिकता निकालते हैं, किस प्रकार से लीप वर्ष में निकालते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताए जो आपके लिए इजी भी रहेंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डायरेक्टली समझ में भी आ जाएंगे। भाई होता क्या है मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो गुरुजी से वापस क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे एक बार वापस समझो। अब इसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो अपन सबसे पहले वो टॉपिक लेंगे जिनको ज्यादा पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इजी गोइंग के अंदर समझ में आ जाएगा, कुछ चीजें 9th क्लास की पहले से पढ़ी हुई होगी। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम आती है और उसको ऐसे लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ डाउट है, तो या तो वो कमेंट्स के माध्यम से बता दें कि मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। जो भी नंबर आपके पास में अवेलेबल है आपके विद्यालय से संबंधित जो प्रिंसिपल सर है उनको बता दें या मेरे को बता दें कि मुझे मेरे इस सवाल के अंदर ये प्रॉब्लम है। या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए,
तो उसके बाद में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही शुरू होगी तो उसके अंदर उन प्रॉब्लम के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप ये समझ के इसको नहीं करें कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन छूट गए मेरे, तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि जितना आपसे हो सके उतना आप कीजिए, होमवर्क भी आप कीजिए। क्वेश्चन जो बुक हैं आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें से देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कौन कितने पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है। फिर भी अगर जिन विद्यार्थी के पास बुक नहीं है या तो वो जल्दी से जल्दी खरीद लें, और अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो विद्यार्थी जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एसडब्ल्यू के लिए दूंगा, उस होमवर्क को मैं ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर दूंगा, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको पूरा कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है वो आप अपने स्तर पर उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। हम तो हैं उसको दूर करवाने के लिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप हमारे से नहीं पूछ पा रहे हो, जुड़ नहीं पा रहे हो, तो आप उस प्रॉब्लम को या तो अपने स्तर पे अपने किसी बड़े भाई बहन से, कजन से डिस्कस कीजिए। नहीं हो पाता है तो फिर आप जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तब अपन बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों से कि जो भी आज मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जिनके पास बुक है वो विद्यार्थी एक बार चेक कर ले कि जो मैंने बताया है वो टॉपिक आपके 9th क्लास से या 10th क्लास से जुड़े हुए हैं और यही आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ आज अपनी क्लास को अपन समाप्त करते हैं। कल फिर से नए टॉपिक के ऊपर, और कल से अपन डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सिलेबस के बारे में आज बातचीत हो चुकी है, तो कल से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को चालू रखिए और बाकी की जो चर्चा होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।